नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर करेंगे कॉटन की, जहां पर विदेशी बाजारों में कॉटन की कीमतें 4 महीने के निचले स्तर पर हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डाली जाए तो कल यहां पर 4% की गिरावट थी और पिछले एक हफ्ते में यहां पर 14% के भाव हम यहां पर गिरता हुआ देख चुके हैं। जिस तरह की इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से प्रोडक्शन 2.5% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है 2024-25 में, लेकिन जहां तक कंजम्पशन है वो 2.9% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, यूएस है, कॉटन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है और डिमांड में बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हमने नहीं आता हुआ देखा, जिसका असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। अब जहाँ तक फसलों की बात है वो भी आवकें यहाँ पर थोड़ी कम की गई हैं क्योंकि भाव यहाँ पर जो जिनर्स हैं उनको नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं और तो उसका एक असर हमने एज ऑफ नॉट डिमांड पे नहीं बनते हुए देखा। हमारे साथ प्रोविंशियल ट्रेड केस दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी नमस्कार। जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन में आते हुए देखी है, कुछ वैसी ही इंडियन मार्केट्स में भी है, कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस? मनीषा जी बिल्कुल $78 से $75 ये बेस बनाता था यूएस डॉलर, वहां से बढ़कर एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो था वो $103 गया था, करीब करीब 30% की तेजी आई थी। बट उसके अगर आगे के कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे थे तो उन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बड़ी लंबी तेजी नहीं आई थी। एक शॉर्ट टर्म जो सप्लाई क्रंच हो गया था या यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही थी, इसी के चक्कर में मार्केट एक ही कॉन्ट्रैक्ट खींचा था। ओवरऑल मार्केट बैक टू बेसिक मतलब $78-80 के आसपास आ गया है। इंडियन में सप्लाई तो निरंतर थी और डिमांड भी उसके अनुरूप भी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी कोई तेजी या बड़ी कोई गुंजाइश नजर आती है। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड अनुरूप है, तो मुझे लगता है प्राइसेस स्टेबल ही रहनी चाहिए। इसी के इर्द गिर्द प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आती है। ऑल राइट, एक व्यू यहाँ पर इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी जी से भी ले लेते हैं। राकेश जी नमस्कार। आप जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि भाव पूरा ऊपर में घूम फिर के जो बेसिक लेवल था वहां पर अब फिर आते हुए नजर आए हैं, आप कैसे देखते हैं ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट हमने कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखी है? उसका मेन कारण क्या था मैडम कि आइस के अंदर स्पेकुलेटर्स ने जो है उसको जैकअप कर दिया था प्राइसेस जी। और सारा वर्ल्ड जो है उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसी वजह से सारे वर्ल्ड ओवर जो है वो प्राइसेस बढ़ गए थे। अब जब से स्पेकुलेटर्स ने अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग से घटानी शुरू की है, ये उसका इम्पैक्ट है। तो मेजोरिटी मेनली वो स्पेकुलेटर किस कारण से तेजी में आए थे वो तो उनकी स्टोरी उनको पता है, वो मेन वही कारण था और कोई डिमांड सप्लाई का इतनी बड़ी कोई इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ी डिमांड रिवाइवल भी नहीं थी। बट मेन उसी आइस की मूवमेंट के साथ सारी तेजी मंदी जुड़ी हुई थी। राकेश जी, अब भारतीय बाजारों में क्या व्यू लेकर चलें, क्योंकि जो लेटेस्ट क्रॉप रिवाइज है वो ऑन दी अपवर्ड साइड आया है, यानी कि फसल बेहतर है। किस तरह की मांग है, किस तरह की मिल्स की तरफ से डिमांड है? देखिए अभी रिसेंटली आइस के घटने की वजह से ओवरसीज यार्न डिमांड भी जो है वो काफी कम हुई है। अभी ईद के बाद में अभी जैसे बांग्लादेश स्टार्ट होगा, लोकल मिल स्टार्ट होगी, अब वो किस लेवल पे किस तरह के ऑर्डर्स आएंगे मेन वो ही डिसाइड करेगा। अभी तक की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड है क्योंकि बांग्लादेश से भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो जब तक ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक हम इसके अंदर किसी तरह की रिवाइवल नहीं देखते हैं। और इसके बाद में दूसरा, जब ऑर्डर आएंगे तो ही होगा। इसके बाद के अंदर अब ये बाजार जो है वो वेदर पे भी चलेगा। आने वाले दिनों के अंदर किस तरह का मौसम रहता है वर्ल्ड ओवर, किस तरह की बिजाई की रिपोर्ट आती है, वो जो है वो सप्लीमेंट्री तेजी मंदी वो करेगी। बट फॉर द टाइम बिंग ये लगता है वी आर क्लोज टू बॉटम। इससे ज्यादा घटने को हिंदुस्तान के बाजारों में नहीं लगता है। अगर डिमांड नहीं आई तो बात दूसरी है। जी, जो बुआई के नंबर्स हैं वो ऑफ कोर्स अप्रैल मई में यहाँ पर कॉटन की छुटपुट बुआई नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाती है। क्या कुछ नंबर्स एट ऑल हमने वहां से आते हुए देखे हैं? नहीं मैडम, इस बार थोड़ी सी बिजाई लेट है जी। क्योंकि एक तो वीट की जो हार्वेस्टिंग है वो लेट हुई है बिकॉज ऑफ डिलेड विंटर। दूसरा, इस बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फार्मर्स को कॉशियस किया है कि बहुत जल्दी जो है वो सरसों के ऊपर जैसे बिजाई कर देते थे, वो बिजाई को इस बार उन्होंने कहा कि आप लास्ट वीक या 20 अप्रैल ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करो। बिजाई बहुत कम मात्रा में हुई है, अगर अपने पिछले साल के मुकाबले में देखें काफी कम है। बट डिलेड विंटर और गवर्नमेंट की एडवाइजरी की वजह से लगता है अब जैसे एक दो दिनों से बात हो रही है तो बाजारों में कॉटन सीड के जो सीड पैकेट्स हैं उनकी सीड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है।
बिजाई में कोई पंजाब में कुछ मात्रा के अंदर एरिया घट सकता है, बिकॉज फार्मर्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद कॉटन एज कंपेयर टू पैडी, और सब जगह थोड़ी सी दिक्कत है अब। बट मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बिजाई घटे, क्योंकि फार्मर के पास में अल्टरनेटिव क्रॉप की ऑप्शंस भी जो है वो लिमिटेड है। जी राकेश जी, यानी कि जो कमज़ोर नंबर्स हैं पिछले साल के मुकाबले बिजाई को लेकर, उसे बहुत ध्यान देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बोला, सरकार की तरफ से एडवाइजरी है और कुछ डिले हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे ही। आपने ये भी कहा कि भाव एज ऑफ नाउ अपने बॉटम के आसपास हैं, तो यहाँ से अगर हम बुआई अगर लेट होता हुआ देखते हैं, जिस तरह की फसल एज ऑफ नाउ है, आवक है, मांग है, इन सब के चलते क्या रेंज बनते हुए देखते हैं फिर आप? मैडम मेरे को तो ये लगता है, देखिए इससे घटना नहीं चाहिए, बढ़ेगा वो सब डिमांड पे है। अब 2 दिन चलती है तो आइस जब भागता है तो सबको कॉटन लेनी है, सबको धागा लेना है। जिस दिन आइस ठंडा हो जाता है उस दिन सब में ही जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो फिजिकल डिमांड ड्राइव अप होनी चाहिए। अब कब होती है, दैट इज मेरे को ज्यादा इसलिए घटता नहीं लगता है। ओके राकेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो एक बॉटम के करीब करीब यहाँ पर प्राइसेस हैं। ऑफकोर्स बाजार काफ़ी वल्नरेबल है इस चीज़ को लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के प्राइसेस की मूवमेंट कैसी रहती है। आपको बता दें, जिस तरह का डेटा आया है, चीन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मांग पिकअप होती हुई नजर नहीं आई है, जिसकी बाजार को एक्सपेक्टेशन थी। और जिस तरह का डेटा है उसका भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट हमने यहाँ पर बनता हुआ नहीं देखा। और इन एनी केस, चाहे वो इंडिया है या इंटरनेशनल मार्केट, अगर बहुत ज़्यादा फंड मूवमेंट किसी कमोडिटी में हो जाती है तो कुछ समय के लिए फिर वो वहाँ से ठंडी पड़ जाती है, और काफ़ी हद तक यही हाल कॉटन का भी बनता हुआ। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दिनेश सोमानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे नॉन एग्रो स्पेस में कहां पर करने चाहिए कारोबार। इस ब्रेक के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और वो भी समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ अहमदाबाद से जय पटेल फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जय, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मेरा सवाल कॉपर के रिगार्डिंग है। मैंने 790 में एवरेज करके 5 लॉट बेचे हुए हैं। ओके, और कॉपर में उसके बाद एक रिबाउंड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। बिकवाली है दिनेश जी, 790 का एवरेज इनका बन रहा है, क्या करने की राय है? काफी नीचे बेचान खड़ा है, और ये बहुत समय, मतलब मेरे हिसाब से 9 से 10 महीना कंसोलिडेशन फेज में था, जहां हम नीचे में 700 रुपए देखते थे, ऊपर में 740-50 देखते थे। 750 के बाद जो एक तरफा रैली है वो 850 हो गई है। मेरी पहली तो राय ये है इनके लिए कि कोई भी कमोडिटी में इतना लंबा शॉर्ट या फिर इतनी लंबी होल्डिंग रखना बिल्कुल सही नहीं है, जो कि लॉसेस में है। हालांकि अब इन्होंने जो होल्ड कर रखा है, मुझे लगता है कि इसको 853 रुपए का इन्होंने स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और नीचे में कि अगर 829 830 आया तो इन्होंने अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंडेड मार्केट है। प्राइजेस काबू से बाहर अगर चली गई तो हो सकता है इसके लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो जय, वो आपके लिए राय है यहाँ पर। और जैसे जैसे प्राइसेस यहाँ पर ऊपर जाते हैं, लॉसेस बुक करने की एज ऑफ नाउ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होगी। एक्चुअली अगर हम मेटल्स की बात कर ही रहे हैं, तो जिस तरह की तेजी यहाँ पर कॉपर में बनते हुए नजर आई है, दिनेश जी आपको लगता है कुछ एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी? अगर कोई लोग खरीदना चाहें, अगर किसी ने बेचा है तो वो कोई लेवल्स यहाँ पर अगर ढूंढना चाहें तो किसी मेटल में वो अपॉर्चुनिटी देखने को आएगी? अभी तो मार्केट की ट्रेंड रिसेंट स्टार्ट हुई है मनीषा जी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है। हमने गोल्ड में देखा 20% की तेजी आई, 61-62 हजार से वहां पे जो प्राइजेस बढ़ी है, ऊपर में 74,000 गई, और उसके बाद में मुनाफा वसूली आई है। कॉपर का अगर हम फेज देखते तो 20% मतलब करीब करीब 140-150 रुपया होता है, वो अभी थोड़ा सा फेज बचा हुआ है। नीचे पे नीचे अगर के डिप मिलता है कॉपर, तो मेरे हिसाब से ज्यादा 828-830 ये रेंज बन सकती है, लेकिन अपसाइड इसमें 875 और 905 के लेवल बन सकते हैं। ऑलराइट, तो डिप्स पे बाइंग करें। यहाँ पर एज ऑफ नाउ मेटल्स में शॉर्ट करके कारोबार करने की राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मनीष जी हैं आगरा से फोन लाइन पर। मनीष नमस्कार, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, मेरा सवाल है नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस मेरी 156 रुपए पे बाई है, 4 टोन। नेचुरल गैस में 156 की यहाँ पर बाइंग है। दिनेश जी यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि काफी हद तक दायरे में टकता हुआ नजर आया था यहाँ पर नेचुरल गैस। पिछले एक आध दिन में कुछ खरीदारी जरूर बनी थी, इन्होंने 156 पे बाइंग की है। मनीषा जी, ब्रॉडर रेंज अगर देखा जाए तो 140 और 160 की इतनी ही रेंज, और अभी नहीं करीब पिछले 3 महीने से सेम रेंज फॉलो कर रहा है।
ना ये ट्रेडिंग लाइक आइटम है ना इन्वेस्टमेंट लाइक आइटम। छोटी सी मूवमेंट आती है और मार्केट में बस थोड़ी सी हलचल मच जाती है उसमें। मेरी समझ से एक बार ये 154 155 आएगा, वहां पर इन्होंने अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है वो बुक कर देना चाहिए और कोई अल्टरनेटिव कमोडिटी ढूंढनी चाहिए। अनलेस अनटिल 165 से ऊपर नेचुरल गैस जाती है तभी इसकी ट्रेंड चेंज हो सकती है। उससे पहले मुझे लगता है 142 और 158 यही रेंज मेंटेन करके चल सकता है। ऑल राइट, तो वो यहाँ पर नेचुरल गैस के बेयर स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक मैसेज आया है, ये भी ले लेते हैं। गुजरात से तन्वी लिखती हैं कि सोने चांदी के लिए इनको इंट्राडे स्ट्रैटेजी चाहिए आज के लिए। दिनेश जी जी बिल्कुल, गोल्ड की जो एक रैली आई थी जो फास्ट एंड फ्यूरियस बनी, 74,000 से करेक्टिव फेज आया है। मुझे लगता है 71,200 आज इंट्राडे एक अपसाइड का फ्लिक लेता है तो इंट्राडे के हिसाब से 71,200 के आसपास ही सेलिंग का अच्छा अवसर बनेगा। मुझे लगता है इंट्राडे तो कहना इसीलिए मुश्किल है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में एक बार ये 69,800 निश्चित तौर से आएगा। 71,200 71,270 का लेवल है जहां आप बिकवाली करके चल सकते हो। नीचे 69,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और सिल्वर की बात कहूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिड रेंज है ये, नीचे में कहीं 80,000 से अंदर आता है तो ही खरीदारी का अवसर इसमें ढूंढना चाहिए। दोबारा ऊपर में हमें 81,500 82,200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो डिप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सोने की बात है, कुछ और बिकवाली की वेट कर सकते हैं। 70,000 के स्तर यहाँ पर शायद टूटते हुए नजर आएंगे। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए और सभी दर्शकों की मदद भी करने के लिए। और आपको बता दें कि कल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन पर दोपहर 1 बजे, जहां हम करेंगे बात कमोडिटी मार्केट्स के बारे में, साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। तो अपने सवाल तैयार रखें और ज्वाइन करें हमारा खास लाइव सेशन Q&A विद मनीषा गुप्ता।